बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी का हेडर फंक्शन। पीएचपी के हेडर फंक्शन की अगर हम बात करें तो वी कैन डिफाइन एज कि पीएचपी हेडर फंक्शन सेंड्स अ रॉ एचटीटीपी हेडर टू अ क्लाइंट। और पीएचपी के का जो ये हेडर फंक्शन है इसकी आज मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा जो मोस्टली हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं कि हम किस तरह अपने पेज को रीडायरेक्ट करवा देते हैं जब कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल जो हम मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं वो ये कि जिस तरह यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास होता है कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर जाता है यानी कि वैलिड हो जाता है तो हम उसको किसी अपने जो मेन पेज है उसकी जानिब रीडायरेक्ट करवा देते हैं। और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं करता तो हम उसको किसी भी एरर पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देते हैं। यानी कि वैलिडेशन के ऊपर आप चेक लगा सकते हो और उसके हिसाब से अपने पेजेस को रीडायरेक्ट करवा सकते हो बाय यूजिंग हेडर फंक्शन ऑफ पीएचपी। अब इसी एग्जांपल को मैंने चूज किया और ये किस तरह हम बनाएंगे उसकी सारी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक पेज बनाएंगे लॉगिन टेस्ट डॉट पीएचपी के नाम का। अब उसमें हम क्या बनाएंगे कि ये अपना एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड में हम फिर एक पेज बनाएंगे वैलिड यूजर डॉट पीएचपी कि अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मैच करेगा तो हम क्या करेंगे, उस पेज को रीडायरेक्ट करवाएंगे वैलिड यूजर डॉट पीएचपी पेज के ऊपर। और अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो हमारा प्रोग्राम या हमारी वेबसाइट रीडायरेक्ट करेगी किस पेज के ऊपर, एरर डॉट पीएचपी के ऊपर। अब ये हम प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन किया और एचटीएमएल का फॉर्म बना लिया जिसके अंदर एचटीएमएल हेड के अंदर मैंने टाइटल को डिफाइन किया और टाइटल मैं रख देता हूँ लॉगिन और टाइटल को क्लोज किया। और अब मैंने हेड को क्लोज किया और बॉडी लिखी। अब बॉडी के अंदर मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म नेम और नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने माई फॉर्म रख दिया। एक्शन, अब एक्शन में उस पेज का नाम जहां इसने जाना है, लेट्स सपोज उसका नाम मैं लॉगिन डाटा रख देता हूँ, लॉगिन डाटा डॉट पीएचपी रख दिया मैंने। या आप लिख सकते हैं यूज़र लॉगिन रख लें, यूज़र डाटा कर लें, यूज़र डाटा डॉट पीएचपी कर लें। और मेथड आपने क्या रख दिया, पोस्ट रख दिया, मेथड पोस्ट और इसको क्लोज किया। उसके बाद मैंने यूज़र नेम लिखा और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने txt यूज़र रख दिया कि ये txt यूज़र हो गया। इसी तरह मैंने 2 br डाल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। और यहाँ मैंने पासवर्ड रखा और यहाँ मैंने रख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और नेम इज इक्वल टू txt पास रख देते लें जी। ये मैंने किया, 2 br डाल लिए, ब्रेक अलाइन कर लिए और मैंने नीचे एक बटन बना लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन कर देते, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन कर देते। और उसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज किया, फिर मैंने HTML को क्लोज कर दी। तो मैंने फाइल सेव किया और इस पेज का नाम लॉगिन टेस्ट डॉट पीएचपी रख लेते हैं, लॉगिन टेस्ट डॉट पीएचपी और इसको सेव किया। यस, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, सेव करवा दिया। ओके जी। अब मैंने इधर लॉगिन टेस्ट डॉट पीएचपी लिखा, लॉगिन टेस्ट डॉट पीएचपी। लें जी, ये मेरे पास क्या आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड का मेरे पास एक फॉर्म आ गया। अब मैंने इधर यूज़र नेम और मैंने पासवर्ड डालना। ओके, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँ तो इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैंने और पेज बनाया, उसका नाम मैंने जो उधर रखा है एक्शन में वही मैं रखूँगा, पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिए। और यहाँ मैंने लिख दिया डॉलर यूज़र और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ मैंने txt यूज़र वैल्यू को रिसीव करवा ली। और इसी तरह डॉलर
पास एक वेरिएबल ले लिया और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ मैंने txt पास को मैंने रिसीव करवा लिया। अब मैंने इस पेज का नाम वही रखना है जो मैंने एक्शन में दिया था। वो एक्शन में मैंने दिया था यूज़र डाटा डॉट php। इसको मैंने कॉपी किया ताकि नेम में कोई वो मिस्टेक ना हो, और फाइल सेव किया और यहाँ ऑल फाइल्स करके, और यहाँ मैंने इसको यहाँ सेव कर लें जी। अब ये मैंने क्या किया कि मैंने लॉगिन टेस्ट और यूज़र डाटा पेज बना लिए। कि अब होगा ये कि जैसे ही यूज़र नेम यहाँ पासवर्ड देगा मैंने उसको अगले पेज के ऊपर रिसीव करवा लिया। ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर एक्सरसाइज अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि मैं वैलिड यूज़र डॉट php पेज बनाऊंगा, ताकि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड जब मैच करेगा तो वो वैलिड यूज़र के ऊपर जाए। अब यहाँ मैंने html रखा, उसी तरह मैंने हेड के अंदर टाइटल को डिफाइन कर दिए, वैलिड यूज़र इसका टाइटल दे दें आप, वैलिड यूज़र, और टाइटल को आपने क्लोज किया, उसके बाद हेड को क्लोज किया। यहाँ मैंने बॉडी लिखी और यहाँ मैं h1 और लिख देता हूँ लेट्स सपोज वैलिड यूज़र के अगर मैच कर जाता तो वैलिड यूज़र, और इसके अंदर थोड़ी सी मैं स्टाइल शीट लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा खूबसूरत हो जाए। स्टाइल इक्वल टू मैं कर देता हूँ कलर वाइट और सेमीकोलन बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। लें जी, ये मैंने कर दिया और इसको मैंने सेव कर देता हूँ। अब एंड इसको वैलिड यूज़र हेडिंग क्लोज की, बिल्कुल ठीक, और एंड पे मैंने इसको बॉडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और HTML को भी क्लोज कर दिया। अब इस पेज का नाम मैंने वैलिड यूज़र डॉट php रखना है। इसको मैंने फाइल सेव किया यहाँ और इसका नाम मैंने वैलिड यूज़र डॉट php रख दिया और इसको सेव कर दिया। सिमिलरली मैं एक एरर का पेज बना लेता हूँ, इसी को मैं सेव एज करता हूँ और उसका नाम एरर डॉट php, और इसको मैंने सेव किया और इधर मैं चेंजिंग कर देता हूँ, एरर यूज़र कर देता हूँ, एरर यूज़र कर दिया, और यहाँ मैंने इधर भी थोड़ा सा चेंजिंग कर दी। इधर मैंने कलर को रेड कर देता हूँ विच शोज़ के जी आपका एरर है, और यहाँ मैं इनवैलिड यूज़र कर देता हूँ, इनवैलिड यूज़र कर लें जी। ये मैंने चेंजिंग कर दी और इसको भी मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके जी, अब मेरे तीनों पेज रेडी हो गए कि मैंने पहले लॉगिन पेज बना लिया लॉगिन टेस्ट डॉट php, उसके बाद वैलिड यूज़र डॉट php और फिर एरर डॉट php। अब मैंने कोड करना है, तो अब बड़े गौर से कोड का कॉन्सेप्ट देख लें कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करेगा देन इट रीडायरेक्ट टू अ वैलिड यूज़र डॉट php, तो फिर पेज वैलिड यूज़र डॉट php के जानिब रीडायरेक्ट करेगा, और अगर पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो एरर डॉट php के जानिब पेज रीडायरेक्ट कर जाएगा। अब आप देखिएगा कि मैं अब अपना पेज जो मैंने यूज़र वाला पेज बनाया यूज़र डाटा, इधर मैं अब सारी कंडीशंस लगाऊंगा। देखिएगा कि अब मैंने लिखा इफ ब्रैकेट स्टार डॉलर यूज़र डबल इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ कि अगर यूज़र क्या है काशिफ एंड और डॉलर पासवर्ड डबल इक्वल टू हो जाता है, लेट्स सपोज मैं 1 2 3 कर देता हूँ, तो क्या करे, हेडर और यहाँ लोकेशन और कहाँ मूव कर जाए, वैलिड यूज़र डॉट php, वैलिड यूज़र डॉट php की जानिब रीडायरेक्ट कर जाए या मूव कर जाए। एल्स में क्या करे कि हेडर और यहाँ सिंगल कोट, उसी तरह लोकेशन और मूव कर जाए एरर डॉट php के ऊपर। लें अब ये देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यूज़र नेम हो जाता है काशिफ और पासवर्ड उसका 1 2 3 होता है, तो आप देखेंगे कि ये हम किधर रीडायरेक्ट हो जाएंगे या किधर मूव कर जाएंगे, वैलिड यूज़र डॉट php की जानिब, और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो हम एरर डॉट php की जानिब मूव कर जाएंगे। अब इसमें नोट करने वाली ये बात है कि यूज़र डाटा के ऊपर हम नहीं आएंगे, बल्कि ये पेज हमें रीडायरेक्ट करवा देगा इन वैलिड यूज़र और एरर पेज के ऊपर। देखिएगा आप, अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि अब मैंने
ओपन किया ब्राउज़र, और लेट्स सपोज सबसे पहले मैं लिखता हूँ काशिफ, और KASHIF काशिफ, और यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया लेट्स सपोज 123। अब मैंने वैलिड पासवर्ड दिया और मैं लॉगिन करता हूँ। लें जी, मैं किधर आ गया? वैलिड यूज़र के ऊपर। आप देख सकते हो कि उसने मुझे कहाँ रीडायरेक्ट कर दिया, हेडर ने, कि वैलिड यूज़र डॉट PHP की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। अब अगर मैं रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ, सपोज दैट अगर मैं वकार और यहाँ मैं पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ, और जैसे ही मैंने लॉगिन करता हूँ, ये देखें अब मैं किधर आ गया? एरर डॉट PHP के ऊपर आ गया, यानी कि इनवैलिड यूज़र, के ये यूज़र नहीं था क्योंकि कंडीशन मैच नहीं की। अब सिमिलरली कि इवन अगर यूज़र नेम ठीक होता है, लेट्स सपोज जिस तरह यूज़र नेम मैं काशिफ ठीक दे देता हूँ और मैं इसका पासवर्ड गलत दे देता हूँ, तो तब भी ये इनवैलिड के ऊपर ही जाएगा कि इनवैलिड यूज़र। क्यों? क्योंकि मैंने उधर क्या लगा दिए? कंडीशंस लगा दिए। एंड यू नो वेरी वेल कि हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर जब बेसिक कोर्स में पढ़े थे कि अगर दोनों कंडीशंस ये ट्रू होंगी तो फिर ही ये मूव करेगा वैलिड यूज़र की जानब। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एरर के ऊपर चला जाएगा। ये इस चीज़ को आपने कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से लर्न करना है, क्योंकि जब हम डाटाबेस में काम करेंगे तो यही वैल्यूज़ को हम मैच करवाएंगे डाटाबेस से और फिर हम रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इस कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना और इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरी सिचुएशन क्या है कि हम जिस वक्त वेबसाइट बनाते हैं, आपको पता है कि दो तरह की वेबसाइट्स बनती है, एक एडमिन पैनल बनता है और एक यूज़र पैनल बनता है। अब इसमें क्या है कि लेट्स सपोज कि अगर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है और उसका पासवर्ड जो भी उसने रखा हुआ है या जो हम रख देंगे तो वो एडमिन साइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाए। अगर वो यूज़र है तो यूज़र के साइट यानी कि पेज पे रीडायरेक्ट करे, और अगर रॉन्ग यूज़र है तो एरर के ऊपर वो रीडायरेक्ट करे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ वो ये है कि जब हम रीडायरेक्टिंग करवा रहे होते हैं तो कभी भी उस पेज के ऊपर आपने कोई आउटपुट सेंड नहीं करनी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट हेडर मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एनी एक्चुअल आउटपुट इज सेंड, कि उसके ऊपर कोई इको वगैरह आपने नहीं यूज़ करना। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो वो एरर आएगी। यानी कि जिस तरह कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरह आपका पेज है, आपका यूज़र डाटा, यहाँ मैंने कोई इको वगैरह नहीं करवाना कि इको और यहाँ मैं लेट्स सपोज कुछ भी इको करवा, दैट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अब लॉजिकली इसको सुनिएगा, क्योंकि मैं रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ। अगर मैं प्रिंटिंग करवा दूंगा तो वो रीडायरेक्ट नहीं कर सकेगा। यानी कि इसका मतलब है ये हो जाएगा कि पहले यूज़र डाटा को प्रिंट करवाओ फिर रीडायरेक्ट करवाओ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और इस तरह हमें क्या आएगा? एरर मैसेज आएगा। तो कभी भी आपने जब रीडायरेक्शन करवा रहे होंगे तो कभी भी उसको इको नहीं करवाना उसके ऊपर, या कोई भी चीज़ उसके ऊपर प्रिंट नहीं करवानी, वरना वो आपके लिए एरर क्रिएट करेगा और आपका पेज रीडायरेक्ट सही तरह नहीं हो सकेगा। ओके, अब तीसरी हमने जिस तरह ये बात की कि अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिन है और उसका कोई सर्टन पासवर्ड है, तो एक मैं और पेज बनाता हूँ एडमिन का कि वो एडमिन पेज के ऊपर चला जाए। अगर काशिफ यूज़र है तो वो जिस तरह वैलिड यूज़र कहे, और अगर रॉन्ग यूज़र है तो वो एरर डॉट PHP के ऊपर चला जाए। अब देखिएगा कि मैं एक और अब एक पेज बनाता हूँ नोटपैड में, और उसका नाम मैं एडमिन डॉट PHP रख देता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ मैंने एक PHP का पेज बनाया और इको के, और यहाँ मैं करवा देता हूँ आई एम आ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, और मैंने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और इस पेज का नाम मैं लेट्स सपोज सेव करके मैं एडमिन डॉट PHP कर देता हूँ। इसका नाम मैंने एडमिन डॉट PHP कर दिया और इसको सेव कर दिया। ओके, अब मैं दोबारा अपने यूज़र डाटा की जानिब आऊँ। अब मैं यहाँ लिखूँगा, देखिएगा अब कि इफ़ अगर के डॉलर यूज़र डबल इक्वल टू किसके हो जाता है? एडमिन के, और उसका पासवर्ड एंड डॉलर पासवर्ड हो जाता है लेट्स सपोज डबल इक्वल टू ABC के, तो फिर क्या करे कि हेडर, हेडर, और यहाँ मैंने क्या कर दिया? लोकेशन, और उसको कहाँ रीडायरेक्ट करवा दिया? एडमिन, एडमिन डॉट PHP पेज के ऊपर मैंने रीडायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, एल्स इफ में क्या कर रहा था? अब मैं एल्स इफ को यूज करूंगा। एल्स इफ कि अगर यूजर काशिफ होता है तो फिर वो वैलिड यूजर की जानिब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, और अगर कोई भी इनमें से नहीं होता तो फिर क्या करेगा कि वो एरर डॉट PHP के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा।
अब देखिएगा कि अब मैंने 3 कंडीशंस लगाई हैं और 3 डायरेक्शन दिए हैं अपनी साइट को, अपने प्रोग्राम को। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक यूजर साइट होती है और एक एडमिन साइट। के एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दे रहा है तो हम एडमिन के पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं, यूजर दे रहा है तो यूजर के पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई भी गलत है और यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं कर रहा तो वो error.php के ऊपर मूव कर रहा है। देखिएगा अब इसको मैंने फाइल सेव किया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और लेट्स सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ एडमिन और मैं पासवर्ड देता हूँ ABC और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड एरर, लेट मी चेक, कि यहाँ मैंने एडमिन और मैंने यहाँ इसको लेट्स सपोज ये इको के स्पेलिंग या उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है। एरर को देख लेते हैं कि क्या एरर है। अनएक्सपेक्टेड, ओके ओके जी, इसको देख लेते हैं कि यहाँ एडमिन, मैंने PHP का टैग को दोबारा मेरे स्टैंडर्ड टैग्स दिए थे, दोबारा चेक कर लेते हैं कि यहाँ मैंने इको और स्पेस दे दी थी, आई एम एडमिन। लें जी, ये मैंने किया और इसको मैं अब क्या करता हूँ फाइल और सेव और मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसको कि पेज का नाम और वो ठीक लिखा था कि एडमिन डॉट PHP, इसको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सेव। अब देखें एरर ट्रैप करने का तरीका ये है कि मैं इसको वैसे रन करके देखता हूँ कि क्या मेरा ये पेज सही तरह एग्जीक्यूट हो रहा है कि एडमिन डॉट PHP, हाँ अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो इट मीन्स कि अब ये बिल्कुल सही है, पहले कोई स्पेस वगैरह के आई थिंक सो कि कोई एरर थी। ओके, अब मैंने इसका नाम एडमिन यही सेम है, एडमिन डॉट PHP। ओके जी, ये प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ मैंने डबल कोट्स लगा दिए थे, वहाँ सिंगल कोट। ओके जी, तो ये अच्छा हुआ कि इस तरह के एरर्स आते हैं। इस तरह देख लिया आपने कि किस तरह हम एरर ट्रैपिंग करते हैं, कि एरर्स को हमने किस तरह ट्रैप करना होता है। कि अगर इस तरह हो तो इंडिविजुअली पेज को आप चेक कर सकते हो कि आया उसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको आप रीडायरेक्ट करवाओ। ओके जी, अब मैंने यहाँ एडमिन लिखा और लेट्स सपोज यहाँ मैंने ABC उसी तरह पासवर्ड दिया और लॉगिन किया। ये देखें आई एम एडमिन, अब ये किधर गया है, एडमिन डॉट PHP के ऊपर मूव कर गया, रीडायरेक्ट कर रही। अब मैं देता हूँ लेट्स सपोज के काशिफ और यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ इसका 123। तो अब लॉगिन करता हूँ तो अब आप ये देखें वैलिड यूज़र की जानिब आ गया, यानी कि अब उसने इधर रीडायरेक्ट कर दी। और अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं कोई रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें अब क्या है, इनवैलिड यूज़र, यानी कि आपको रीडायरेक्ट उसने error.php के ऊपर कर दी। तो इस तरह हमने हेडर को यूज़ करके और लोकेशन को यूज़ करके हम अपने पेजेस को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। जिस तरह मैंने इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया, आई रिपीट कर देता हूँ कि इफ़ अ यूज़र इज एडमिन देन इट रीडायरेक्ट एडमिन डॉट PHP पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, और अगर यूज़र काशिफ है देन इट विल रीडायरेक्ट टू अ वैलिड यूज़र डॉट PHP, और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं कर रहा तो फिर वो किधर करेगा, एरर डॉट PHP के ऊपर मूव करेगा। तो इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने ये देखा है कि PHP के हेडर फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह हम पेजेस को रीडायरेक्ट करवा देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन कंडीशन। और ये प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमने वेबसाइट्स बनानी होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक एडमिन पैनल बनता है और एक यूज़र पैनल बनता है। तो एडमिन पैनल एडमिन पेज की तरफ रीडायरेक्ट करवाते हैं और यूज़र का यूज़र पैनल की तरफ, और इनवैलिड होगा तो ऑब्वियसली एरर पेज के ऊपर हम उसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। आप हमारा फेसबुक पेज उर्दू IT अकेडमी का ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके डिस्कशन बोर्ड के ऊपर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसको प्लेस करो, इंशाल्लाह ताला मैं उसका आपको आंसर दूंगा। अब आपने इस लेसन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप करनी है, ताकि जब हम डाटा बेसिस पे काम करें तो उस वक्त तक आपकी अच्छी ग्रिप हो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर। शुक्रिया।